हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 हल करना सीखेंगे। इसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें तीन तीन संख्याएं दी गई हैं। इसके पहले के जितने भी सवाल करे हैं उसमें दो संख्याएं होती थी और दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आपको तीन संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे भी आप देखो तीन संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे भी देखो तीन संख्याएं हैं। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमने लिख लिया है। अब जो सॉल्यूशन है मैं उसी तरीके से कराऊंगा जैसा आपको परीक्षा में लिखना है। तो समझना भी हो गया, नोट्स भी बन गए और पता भी चल गया कि एग्जाम में लिखना कैसे है। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है वो हम लिखते हैं। तो हमने लिखा दी गई संख्याएं, और जो संख्याएं हमें दी गई हैं जैसे 15, पहले 12 है, फिर 15 है और उसके बाद है 21। इतना सबसे पहले आपको लिख देना है। तो इतना तो आप पे बन जाएगा। अब पहले क्या निकालना है, हमें देखो एचसीएफ बोला गया है और एलसीएम बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से समझते जाओ। हमें चाहे एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, हमें अभाज्य गुणनखंड पहले निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड और हमने बराबर का चिन्ह लगा लिया। इसके साथ साथ 15 के अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख लेते हैं और साथ में 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमने लिखा। इसके बाद अब हम सबसे पहले रफ पेपर पर 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। बहुत ध्यान से समझते जाना और धीरज रखना थोड़ा सा, है ना। 12 लिखा, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन ऐसे खींचना है। गुणनखंड निकालना मैंने आपको बताया है। सबसे पहले 2 से भाग करना होता है। तो 2 इछाऊं 12, 6 बार चला गया। जब 2 से भाग ना जाए तो 3 से भाग देना, जब 3 से ना जाए तो 5 से देना। मैंने आपको गुणनखंड निकालना अलग से सिखाया है, तो वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक है उस पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके बाद अब हम 6 जो है इसमें भी 2 से चला जाएगा, क्योंकि 2 की दुनिया में 6 आता है 3 बार में। 2 तिया 6। अब 2 की दुनिया में 3 नहीं आता तो 3 से ही भाग करेंगे। 3 1 कम 3, एक बार चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया तो समझ जाना कि गुणनखंड विधि हो चुकी है। अब जो किनारे पे आ रहा है वही इस संख्या के गुणनखंड है कि 2 2 और 3। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 के ऊपर 2 की घात लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं। और गुणित में कितना है? 3। तो यहाँ गुणा में कितने लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। बोलो आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अब 15 के, तो 15 संख्या लिखी और यहाँ पे एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन खींच दी। अब देखो इकाई अंक 5 है जो कि एक विषम संख्या है, तो कभी भी 2 से भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 2 से भाग तभी जाएगा जब इकाई अंक एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब जैसे 2 4 6। अब यहाँ पे देखो सम संख्या 2 थी ना, तो 2 से भाग चला गया था, यहाँ पे 5 है। नियम याद रखो, बार बार दोहराने से गणित मजबूत होगी। किसी भी सवाल को रटना नहीं है, उस सवाल को ऐसे करना है कि आगे आप किसी एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट निकालो तो वो आप आसानी से निकाल सको। तो देखो 3 से भाग करना है, तो 3 5 15, फिर 5 एकम 5। पढ़ाई को ऐसे करना चाहिए कि कुछ मतलब की पढ़ाई हो, ताकि आप एक शिक्षित और अच्छे इंसान बने। देखो 15 3 गुणित कितना हो गया? 5। तो 3 भी एक बार है और 5 भी क्या है? एक बार है। अब इसके बाद 21 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो 21 लिखा रफ कॉपी में, एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन। इकाई अंक बताओ, सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताओ इकाई अंक सम है कि विषम है? आप कहोगे सर इकाई अंक विषम है, क्योंकि एक विषम संख्या है। तो 3 से भाग करो पहले, 30 आते 21। 3 की दुनिया में 21 आता है 7 बार में, और फिर 7
का भाग 7 से ही जाता है, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो 21 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणित 7। तो हमने 12 के गुणनखंड निकाल दिए, 15 के निकाल दिए और 21 के निकाल दिए। अब जैसे ही गुणनखंड निकल जाते हैं तो अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी एलसीएम। एलसीएम जिन संख्याओं का उन्हें कोष्टक में लिखो। जैसे पहली संख्या थी 12, कॉमा दूसरी संख्या थी 15, कॉमा तीसरी संख्या थी 21। इन तीनों संख्याओं को हमने लिखा, फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम में मैंने आपको बताया कि संख्याओं को लिखना शुरू करो, बस रिपीट मत करो, और याद रखना घात नहीं लिखना है। चलो 2 मिली सबसे संख्या, सबसे पहले तो 2 लिख ली। सभी के अभाज्य गुणनखंडों में से चलते हुए जाना है, मतलब यहां से यात्रा शुरू करनी है और चलते जाना है, और संख्याओं को लिखते जाना है। जो नई नई संख्याएं मिल रही हैं उनको लिखना है, जो रिपीट या दोबारा मिल रही हैं उनको नहीं लिखना है। तो यहां से शुरू किया, सबसे पहले कौन मिला, संख्या 2। उसकी घातों को नहीं लिखना है अभी, केवल संख्या को लिखो। कौन मिला, 2। फिर गुणित का चिन्ह लगा है तो गुणित का चिन्ह लगा दो। फिर कौन मिला, 3। 3 पहली बार मिली है ना, तो लिख लो। फिर आगे बढ़ो यहां से, तो ये 3 फिर मिल गया, नहीं लिखो क्योंकि 3 लिख गया है। फिर आगे बढ़ो, कौन मिला, 5 मिला। 5 पहली बार मिला है ना, बिल्कुल, तो 5 को लिख लो। फिर आगे बढ़ो, अब 21 के गुणनखंड में एंटर कर जाओ। 21 के गुणनखंड में कौन मिला, 3। 3 तो लिख चुका है ना, तो 3 को मत लिखो। फिर आगे बढ़ो, कौन मिला, 7। 7 को लिख लो। अब एलसीएम में हम बड़ी घातों को लिखते हैं, जो भी हमें संख्या मिली है ना उनकी बड़ी घात को लिखेंगे, और एचसीएफ में लिखते हैं छोटी घात को। याद रखना, एलसीएम में लिखते हैं बड़ी घात को, और जबकि एचसीएफ में लिखते हैं छोटी घात को। अब बताओ हमें, जो 2 है इसकी बड़ी घात तीनों में कितनी है। सबसे बड़ी घात ये देखो, ये 2 के ऊपर 2 की पावर है ना, ये सबसे बड़ी घात है। इससे बड़ी 2 के ऊपर 3 की घात तो नहीं है ना, 2 के ऊपर 4 की घात तो नहीं है ना, नहीं है ना, केवल 2 के ऊपर 2 की घात सबसे बड़ी है। आगे बढ़ जाओ। अब जो 3 है, अब ये बताओ कि 3 की सबसे ऊंची घात क्या है। तो यहां भी 3 के ऊपर 1 की घात है, यहां भी 3 के ऊपर 1 की घात है, और यहां भी 3 के ऊपर 1 की घात। कहीं 2 की घात तो नहीं है, नहीं, तो सबसे ऊंची घात है 3 के ऊपर 1 की घात। आगे बढ़ जाओ, 5 भी अकेला लिखा है और 7 भी अकेला है 1 की पावर के साथ। कोई टेंशन, ये एलसीएम हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 2 गुणित 2 यानी कि 4 गुणित, ये देखो 5 तिया 15, इसको समेट के लिख दो, 5 तिया 15, और गुणित कितना हो गया, 7। अब 15 चौके 60, 15 चौके 60, और गुणित कितना है, 7। अब 7 का कर दो, तो संख्या का संख्या में कर दो, 0 बाद में लगा देना, तो 742। अब 0 लगा दो, तो कितना आया, 420। एलसीएम आ गया। अब निकालना है एचसीएफ, तो हेडिंग लगा दो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म और अलग से इनकी मेथड बताई है। अब एचसीएफ जो है वो किसका, 12 का, 15 का, 21 का, ये निकालना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आराम से आ जाएगा। एचसीएफ में आपको वो संख्या लिखनी है जो तीनों में उपस्थित है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित है, ऐसी संख्या लिखो। देखो 3 इसमें भी है, 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, और 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। तो 3 3 3 तीनों में है ना, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। अब 3 की सबसे छोटी घात 3 ही है, सबसे बड़ी भी 3 ही कह सकते हैं, सबसे छोटी भी 3, क्योंकि 3 के ऊपर कोई पावर ही नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। और तो नहीं कोई संख्या जो तीनों में हो। 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। क्लियर है, 3 है। तो एचसीएफ कितना आएगा, 3। तो हमने एलसीएम भी ज्ञात कर लिया और एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया।
इसकी जांच करने का कोई फॉर्मूला नहीं है जिनमें 3 संख्याएं हैं, तो बस इतना ही आपके सिलेबस में है। तो ये जो है आपका प्रश्नावली 1.1 का तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। इसके बाद ये अब आप कहोगे कि सर हम इतना करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल, बस एक चीज और लिखना है। वो क्या है? ये वाली लाइन, इसे कहते हैं फिनिश लाइन, यानी अंत में सवाल की समाप्ति कुछ भाषा के साथ में करना है हमेशा। उससे क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अच्छा माना जाता है। तो HCF 3 है और LCM 420 है। और थोड़े दूर इस तरीके से आप चाहो तो ये पूर्णविराम टाइप भी लगा सकते हो, और नहीं लगाना है तो मत लगाओ। तो ये अच्छे से लिख लो। अब बेटा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो और तीसरा क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करो। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो खोल के देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहली बार जब आप गणित पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप पे हर चीज बने, लेकिन एक बार जब आप पूरी गणित पढ़ लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि गणित जो है मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। बस आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप डेली 1 घंटे गणित पढ़ेंगे और वीडियो देख देख के धीरे धीरे, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं मेरे, देख देख के जितना टाइम हो उतना देख देख के गणित को बहुत आसान बनाओगे। मैं सिखाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बशर्ते, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है हर सॉल्यूशन में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको तरीके का कुछ सॉल्यूशन चाहिए जिसमें आपको हर चीज़ समझ में आए। फिर रिवीजन के लिए तो फिर मैं 1 शॉट लेके आऊँगा, उसमें थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी है उसको भी गणित बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये कर लेना। अब दूसरा सवाल और तीसरा सवाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू।